Hello students, welcome to PPRC in online classes. I am Arjun sir, your English teacher. How are you all? I hope that you are all well and study your syllabus according to continue on regular basis. So the students start your topic parts of speech on preposition. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो कि आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि पढ़ाया गया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने बहुत सारे टॉपिक का अध्ययन किया है, जिसमें से आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, जिरेंड, इंफिनिटिव वर्ब, कंजक्शन आपने यहाँ तक स्टडी कर लिया। इसके बाद आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय में आज हम इसके डिफिनेशन की बात करेंगे, फिर इसके बाद जो चीज आप प्रीपोजिशन में चलेंगे। तो चलते हैं आज इस टॉपिक को। डिफिनेशन प्रीपोजिशन, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इन व्हाट रिलेशन द पर्सन और थिंग। तो इसका मतलब ये हुआ ऐसे शब्द जो दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच स्थान या लोकेशन बताने के दृष्टि से प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें प्रीपोजिशन कहा जाता है। बात करें एग्जांपल की, जैसे कहा जाए एग्जांपल नंबर 1, आई लिव इन रायबरेली, मैं रायबरेली में रहता हूं। तो जो यहां पे बताया गया है इनका यूजेस वो हमारा प्रीपोजिशन। जैसे कहा जाए शी वाज वरीड अबाउट योर हेल्थ, शी वाज वरीड अबाउट योर हेल्थ। जो अबाउट लगाया गया है वो हमारा प्रीपोजिशन होता है। अब हम आपके यहां पर यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन बताएंगे, तब तक के इसको हम इरेज करते हैं। बच्चों अगर प्रीपोजिशन का मतलब ही देखा जाए तो प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति, यानी स्थिति के अकॉर्डिंग जब नाउन या प्रोनाउन के पहले जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वही हमारा प्रीपोजिशन कहलाता है। तो अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन। यूज ऑफ प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय के प्रयोग या उपयोग। तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले इन का मतलब होता है मीन। तो इसका पहला रूल प्रीपोजिशन के तौर पे पहले रूल की बात करें, महीनों एवं वर्षों, मंथ्स एवं ईयर्स के नामों के पहले इनका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करेंगे महीनों के नाम आने चाहिए। महीनों के नाम जानते हैं वो 12 होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च से लेकर दिसंबर तक में। और यस वर्षों, वर्ष का मतलब हो गया हमका सन, 2005, 6, 3, 7 ये तरह के जो भी सन होते हैं, 1999, 98, जो भी सन होते हैं उनके पहले हमें क्या लगाना होगा, इनका। जैसे कहा जाए वह जुलाई में स्कूल आई, वह जुलाई में स्कूल आई, तो सी केम टू स्कूल, सी केम टू स्कूल इन जुलाई। जुलाई जो है हमारा महीना का नाम है, इसलिए
इन का प्रयोग करेंगे। अब बात करें वर्षों, वर्षों के नाम के पहले की बात करेंगे तो जिसे कहा जाए भारत यानी इंडिया। भारत 1947 को आजाद हुआ। भारत 1947 को आजाद हुआ। भारत यानी इंडिया became free. India became free in 1947। जो इन है सन लगा है, वर्षों के नाम से है, इसलिए यहां पर इन का प्रयोग किया गया है। ये तो रहा आपका पहला रूल जो इन के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा। अब बात करेंगे हम इसके दूसरे रूल की ओर। दूसरा रूल हमारा कहता है बड़े शहरों व देशों के नाम में कहेंगे। बड़े शहरों व देशों के नाम के पहले इन का प्रयोग करते हैं। बड़े शहर व देश, बड़े शहर से कहा जाए मैं मुंबई में रहता हूं, मैं मुंबई में रहता हूं, तो मैं रहता हूं, मैं माने आई, लिव माने रहता हूं इन मुंबई में। मुंबई है बड़ा शहर इसलिए इन लगेगा। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, वह भारत में रहती है, तो वह रहती है सी लिव्स इन इंडिया। इंडिया हमारा बड़ा शहर है इसलिए यहां पर इन का प्रयोग होगा। ये तो रहा आपका इन का प्रयोग जो आपने यहां पर स्टडी किया है। अब हम आपको ले चलेंगे इसके अगले रूल की ओर। इनटू आता है, अगला प्रीपोजिशन है हमारा इनटू। इनटू का मतलब होता है में। तो इसके रूल भी देखते हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 की बात करें तो गतिमान अवस्था को बताने के लिए, गतिमान अवस्था को बताने के लिए, गतिमान अवस्था को बताने के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। गतिमान अवस्था को बताने के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। देखते हैं गतिमान अवस्था यानी जाते हुए जब हम बढ़ते हैं तो गति होती, स्पीड होती। जैसे कहा जाए अध्यापक कमरे में आई। अध्यापक कमरे में आए, जब आए होंगे तो स्पीड रही होगी ना, गति यानी मोशन में आए होंगे ना। तो अध्यापक आए, द टीचर केम, द टीचर केम, अध्यापक आए कमरे में यानी इनटू द क्लास, गति करते हुए आएंगे। तो ये रहा आपका रूल्स का पहला एग्जाम्पल। जैसे कहा जाए वह नदी में कूद गई, वह नदी में कूद गई, तो वह कूद गई, कहां कूद गई? नदी में। वह सी जंप्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूद गई, गति करते हुए कूदी होगी इसलिए इनटू का प्रयोग। अब हम आपको इसके अगले रूल की तरफ ले चलेंगे। तो देखते हैं अगले रूल। जैसा कि बिटवीन एमन, बिटवीन माने भी होता है मध्य में, या कहा जाए बीच में।
या कहा जाए बीच में। दोनों का हिंदी रूपांतर एक होता है लेकिन यूज अलग अलग। देखते हैं यूज क्या है। रोल नंबर 1, दो व्यक्ति वस्तु या स्थान के लिए, दो व्यक्ति वस्तु या स्थान के लिए बिटवीन का प्रयोग करते हैं। बिटवीन का प्रयोग करते हैं। अगर दो से अधिक होंगे, रूल नंबर 2, दो से अधिक, दो से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थान के लिए या स्थानों के लिए बिटवीन का प्रयोग करते हैं। या बिटवीन का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, दो होंगे तो बिटवीन लगेगा, दो से अधिक होंगे तो एमंग लगेगा। ध्यान रखिएगा, दो से अधिक के लिए एमंग का प्रयोग करते हैं। याद रखना, जैसे कहा जाए, एग्जाम्पल की बात करें, सबसे पहले एग्जाम्पल की बात किया जाए, जैसे कहा जाए यह मैच भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया। यह मैच भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया। तो यह मैच, दिस मैच played between इंडिया एंड पाकिस्तान। दो लोग हैं यहाँ पर, इसलिए जब दो लोग होंगे तो बिटवीन का प्रयोग किया जाएगा। बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर हम इसके अगले एग्जाम्पल की बात करें, जिसे कहा जाए, इस मिठाई को बच्चों के बीच बांटो। इस मिठाई को बच्चों के बीच बांटो। तो बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट। क्या बांट दो? इस मिठाई को, दिस स्वीट। बच्चों के बीच, बच्चों की संख्या ज्यादा है, दो से अधिक है, बहुवचन, इसलिए एमंग द चिल्ड्रन। ये रहा आपका अगला रूल्स का एग्जाम्पल। तो ये यहां पर एंड होता है। अब हम आपको अगले रूल्स की तरफ ले चलेंगे। अगले रूल्स की तरफ चलेंगे तो आता है हमारा बिहाइंड और आफ्टर। बिहाइंड आफ्टर, बिहाइंड मतलब के पीछे, आफ्टर का मतलब भी होता है क्या, के पीछे। याद रखिएगा, दोनों के यूजेस अलग अलग हो सकते हैं पर कार्य अपने अकॉर्डिंग ही रहेगा। जैसा बिहाइंड की बात करें तो स्थिर अवस्था को दर्शाने के लिए बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। स्थिर अवस्था, स्थिर अवस्था को बताने के लिए, स्थिर अवस्था को बताने के लिए बिहाइंड का प्रयोग, यानी स्थिर हो गए हम लोग तो किसका प्रयोग करना है? बिहाइंड का। बिहाइंड का प्रयोग करते हैं स्थिर अवस्था को बताने के लिए बिहाइंड का प्रयोग। ये रहा हमारा रूल नंबर 1।
अगर हम रूल नंबर 2 की बात करें, गतिमान अवस्था, गतिमान अवस्था को बताने के लिए, गतिमान अवस्था को बताने के लिए आफ्टर का प्रयोग करते हैं। आफ्टर का प्रयोग करते हैं। बात करेंगे कैसे कहा जाए, मेरा घर मंदिर के पीछे है, तो घर स्थिर है ना, यानी गतिमान अवस्था में नहीं है, स्थिर अवस्था। जब स्थिर अवस्था होगा दिखाई जाएगा। माय घर यानी माय हाउस इज बिहाइंड द टेम्पल, बिहाइंड द टेम्पल, मेरा घर मंदिर के पीछे है। तो ये रहा आपका आप बिहाइंड का पहला एग्जाम्पल। नंबर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, जिसे कहा जाए पुलिस चोर के पीछे दौड़ी, पुलिस चोर के पीछे दौड़ी। तो पुलिस दौड़ी, द पुलिस रैन, दोनों दौड़े होंगे ना, गतिमान अवस्था में दौड़े। तो द पुलिस रैन आफ्टर द थीफ, यानी गतिमान अवस्था आएगा तो हम लोग वहां पर आफ्टर का प्रयोग करेंगे। जब स्थिर अवस्था आएगा तो हम लोग वहां पर बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये टॉपिक आज यहीं पर ओवर करते हैं। फिर अब आपको अगले वीडियो में इसके यूजेस जो भी हैं आप तक जरूर पहुंचाए जाएंगे। तब तक आप लोग स्टडी करते रहें, बिल्कुल वेल ट्रेन होकर आए, अच्छे वीडियोस को देखें, पीडीएफ को नोट करें। कोई भी समस्या हो हम तक जरूर सूचित करें। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू लेटर।